हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशी इन लवलैंड। अगर आपको मेरे फ़ैन फिक्शन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मुझे बताएं कि आपको ये फ़ैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो ये है माफियाज़ इनोसेंट वाइफ का पार्ट 24। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग आचिंगा से बात कर रहा था। देखते हैं आगे। अब आगे आचिंगा बोलते हैं, अच्छा बेबी, बेटा वांगजी कैसा है? वो ठीक है ना? विंग काका, आपने शिचनगा से बात की थी ना? आपको पता है या नहीं उन्होंने? आचिंगा, नाम मत लो उनका। फोन उठाते ही मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। रुकना बेबी, किसी का कॉल आया है। आचिंगा नाम देखते हैं और फिर से फोन कट कर देते हैं। विंग काका, इसमें काका की कोई गलती नहीं है, आप उनसे गुस्सा मत होइए। उन्हें तो बस थोड़ा सा गुस्सा आया था क्योंकि वो जेलस थे। आचिंगा, जेलस हो तो क्या मुझ पर चिल्लाएंगे? उन्होंने मुझ पर एक बार भी भरोसा नहीं किया। विंग काका, आपको पता है उन्होंने क्या किया है? अभी आपको पता नहीं है हुआ क्या है, जब बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। आपको पता है आप कॉल नहीं उठा रहे, वो कितने उदास हैं आप पर गुस्सा करने की वजह से। मैंने देखा वो बार बार आपको कॉल कर रहे थे। आचिंगा, हमारे छोड़ो, वांगजी कैसा है उसके बारे में बताओ, वो ठीक है ना? विंग, हाँ गागा, वो ठीक है और कल रात तक हम शायद वापस भी आ जाएंगे घर को, कि हम यहाँ से सुबह निकल जाएंगे। अच्छा ठीक है बेबी, तुम अपना ध्यान रखना और जब तुम वापस आओगे तो मेरे पास एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए और तुम्हारे गागा के लिए। विंग, क्या गागा, बताइए ना। आचिंगा, जब आओगे तब बता दूंगा। विंग, ठीक है गागा। अब विंग बेबीज को बेड पर सुलाता, उनके दोनों साइड तकिया रखता है ताकि वो गिरे ना, और वो कपड़े खोल कर नहाने जा ही रहा था तभी वांगजी का कॉल आता है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले वांगजी को मैसेज किया था और शिचिनगा को कॉल कर बता दिया था कि वो घर पहुंच गया है। वांगजी का कॉल आता है, वो कहता है, वाइफी तुम पहुंच गए? विंग, हाँ लोगों, मैं थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हूँ, बेबीज को सुलाकर वो मैं नहाने जा रहा था। वांगजी तुरंत वीडियो कॉल करता है। विंग, क्या हुआ लोगों, आपने वीडियो कॉल क्यों किया है? वांगजी झांक झांक कर देख रहा था फ़ोन में से और कहता है, वाइफी थोड़ा फ़ोन नीचे करो, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही। विंग, पर मुझे तो दिख रही है और मैंने सही पकड़ा है। ठीक है लीजिए, नीचे करता है, पर विंग तुरंत ऊपर करके कहता है, लाओ गो, बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे थे, सो जाइए। वांगजी, वाइफी एक तो तुम मुझे ऐसी हालत में अकेला छोड़कर चले गए और अब बस मैं तुमसे इतनी सी चीज़ मांगू तुम वो भी नहीं कर सकते। विंग, फाइन। विंग फ़ोन थोड़ा नीचे करता है। वांगजी, वाइफी थोड़ा दूर करो ना, दिख नहीं रहा सही से। लोगो, आप कहीं तो पेंट भी खोल दो। वांगजी, हाँ बिल्कुल। विंग, लाओ गो, मैं नहाने जा रहा हूँ, बच्चों का ध्यान रखिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जब आपको बच्चों को देख के मन भर जाए तो फ़ोन कट कर देना। विंग वहीं पर फ़ोन रखकर चला जाता है। अब वांगजी बच्चों को देख रहा था और वो फ़ोन कट ही नहीं कर रहा था। तभी विंग बाहर आता है, उसे तो लगा होगा कि वांगजी ने फ़ोन रख दिया। विंग मिरर के पास जाता है, अपने ड्रेसिंग में से कपड़े निकालता है, पहनता है, पर तभी उसे अपने नेक पर मार्क्स नज़र आते हैं, जिन्हें देख विंग शर्मा रहा था और कह रहा था, लोगो आप भी ना इतना प्यार क्यों करते हो? वांगजी कहता है, पता नहीं वाइफी, पर मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं खो जाता हूँ। वांगजी स्माइल करके कह रहा था विंग की हरकतें देख। विंग जब आवाज़ सुनता है तो तुरंत घूम कर बैठ जाता है। वांगजी, वाइफी शर्माओ मत, मुझसे क्या शर्माना। विंग अब शर्ट पहनता है और उठता है और कहता है, लाओ गो, आप अभी तक फ़ोन पर चिपके हुए हैं? वांगजी, हाँ वाइफी, मैं जब तक तुम्हें नहीं देखूंगा मुझे नींद ही नहीं आएगी, तुम तो जानते ही हो। विंग, अच्छा ठीक है, सो जाइए, अब मैं भी सो रहा हूँ, सुबह मिलते हैं। वांगजी, वाइफी रुको, फ़ोन प्लीज़ कट मत करना, मैं कर दूंगा, तुम सो जाओ। विंग, ठीक है लाओ। वांगजी कहता है, आई लव यू वाइफी। विंग, आई लव यू टू लाओ, गुड नाइट, सो जाइए। वांगजी, गुड नाइट वाइफी। वांगजी विंग के सोने के बाद सो जाता है, पर विंग देखता है बेबीज उठ गए। वांगजी देखता है कि बेबीज उठ गए और बेबीज की आवाज़ सुन वांगजी इसीलिए उठा था ताकि वो विंग को ना उठा दे, और वो कह रहा था, वांगिंग
प्रिंसेस, क्या हुआ? चुप हो जाओ, डैडी की आवाज़ सुन। वांग यिंग हंसने लगती है और थोड़ी देर बाद हंसते खेलते सो जाती है। तभी यिंग वांग जागता है। वांग जी कहता है, बेबी देखो, मम्मा को परेशान मत करना, सोने दो, वो आज बहुत थकी हुई है। मैंने भी परेशान किया है, तुमने भी परेशान किया है। यिंग वांग चुप ही नहीं हो रहा था वांग जी से, जिसकी वजह से वांग यिंग भी उठ जाती है और अब विंग की नींद खुलती है दोनों के रोने से। विंग देखता है वांग जी कह रहा था बच्चों से, बच्चों मम्मा को मत उठाओ, सोने दो, वो थकी हुई है, मैंने भी परेशान किया है, तुम लोगों ने भी परेशान किया है आज। विंग, लाओ गो, अच्छा है आपको पता है कि आपने मुझे परेशान किया है। वांग जी, वाइफी देखो ना, ये चुप ही नहीं हो रहे हैं। विंग, अभी हो जाएंगे। विंग थपथपाता है और बच्चों के लिए लोरी गाता है और वांग जी बस विंग को देख रहा था और लोरी सुनते हुए वो भी सो जाता है। और विंग कहता है, ये भी ना कभी कभी बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, और मेरे लिए कैसे बच्चों को चुप करा रहे थे। अब विंग सो जाता है। अब सुबह दिखाया जाता है। शिजनगा कहते हैं विंग को कॉल कर, बेटा विंग तुम नी मिंजू के साथ सारा सामान ले आना और ध्यान से आना, बच्चों का ध्यान रखना। विंग, जी गगा। विंग, गगा। शिजनगा, हाँ कहो क्या हुआ? विंग, ये क्या कर रहे हैं, कॉल ही नहीं उठाया। वांग जी, ये पता नहीं क्यों पर फोन को पकड़ कर सो रहा है। मैंने लेने की कोशिश की, इसने और टाइटली पकड़ लिया। विंग को अब याद आता है, ओ ये तो सो गए थे, मैंने कॉल कट कर दिया था, इन्हें तो याद भी नहीं है। विंग, ओके गगा मैं पहुंचता हूँ। अब हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। विंग, गगा आप डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा लीजिए। नी मिंजू गगा वांग जी से, बॉस वो मैंने सारे बॉडीगार्ड्स के जाने का इंतज़ाम कर दिया है। वांग जी, नी मिंजू गगा रुकिए। नी मिंजू गगा, बॉस आपने भी क्या कहा? वांग जी, गगा जब आप विंग को अपना भाई मानते हो तो मैं आपका ब्रदर इन लॉ हुआ ना। नी मिंजू, पर बॉस। वांग जी, नहीं, अब मैं किसी का कोई बॉस नहीं हूँ, मैं अब कोई माफिया नहीं हूँ, वो नाम मेरा नहीं है, वो काम मेरा नहीं है। नी मिंजू गगा, पर बॉस आप, हम सब आप पर डिपेंड हैं, हम सबका क्या होगा, हमें जाना होगा। विंग तभी कहता है, विंग लगो अब क्या होगा? वांग जी, कुछ नहीं होगा, मैं बाद में बताऊंगा क्या करना है, और तुम सब चिंता मत करो, मैं हूँ ना। विंग कहता है, क्या अब तो ये काम ही नहीं करेंगे क्या? विंग को कॉल आता है, वो एक अमेरिकन कंपनी से था जो विंग की कंपनी के साथ कोलैब कर उसके डिज़ाइंस को अमेरिका में बेचना चाहते थे। ये सब हुआ था विंग के कंपटीशन जीतने की वजह से। विंग कहता है, ये मैं कब से शुरू कर सकता हूँ? वो कहते हैं 2 महीने बाद से। विंग सोचता है कि वो वांग जी को बताए या नहीं, क्योंकि वांग जी का अभी भी इलाज पूरा नहीं हुआ है, और अगर उन्हें गुस्सा आया और ये पता चला मैं फिर से दूर जाना चाहता हूँ तो क्या करेंगे वो। अभी यहाँ नहीं करते, थोड़ा इनकी तबीयत ठीक हो जाए उसके बाद बता दूंगा। वांग जी बेबीज़ को खिला रहा था। तभी शिचनगा आते हैं और शिचनगा के तुरंत बाद वहाँ पर कोई आता है, जिससे शिचनगा घूर घूर कर देख रहे थे। हाँ गाइस, सोंगलैंग वो फूल लेकर आया था और उसे पता चल गया था कि ये लोग जा रहे हैं, वो इसीलिए आया था। शिचनगा उसे घूर घूर कर देख रहे थे और कह रहे थे, इसे यहाँ किसने बुलाया? वांग जी शिचनगा को शांत कराता और कहता है, गगा शांत हो जाइए, अगर ये गगा से मिल लेगा और इसे पता चलेगा उनकी शादी हो गई है तो ये कुछ कर भी नहीं पाएगा। शिचनगा थोड़ा याद करते हैं और स्माइल करते हैं, कहते हैं, हाँ बिल्कुल ले चलो इसे, ये भी तो देखे हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। अब विंग कहता है, लोगों बच्चों को गगा को दे दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वांग जी, मेरे हाथ में लगी है, पैरों में नहीं लगी जो मैं चल नहीं सकता, और मैं तुम्हें भी उठा सकता हूँ। विंग अपने बच्चों को लेता और कहता है, फाइन ये लीजिए। वांग जी वांग यिंग को पकड़ता है और विंग यिंग वांग को, पर विंग को वॉशरूम जाना था। विंग यिंग वांग को देता है और कहता है, गगा मैं अभी आया वॉशरूम से। तभी विंग को कुछ पता चलता है, विंग अपने हीट में था और आज जाना ज़रूरी था, तो विंग अभी ये बात वांग जी को बता भी नहीं सकता था और उसकी हालत ख़राब होने लगी थी। तो वो डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ से दवाई लेकर आता है। तभी वांग जी देख लेता है और वो कहता है, वाइफी तुम यहाँ क्या कर रहे थे और ये किस चीज़ की दवाई ली है तुमने? विंग को पसीना आ रहे थे। वांग जी तुरंत उसके पास जाता है और पसीना साफ करके कहते, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ हुआ है क्या? तुम ठीक हो ना?
लगाओ, मैं ठीक हूँ, चलिए। तो कुछ नहीं हुआ। तो तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? हम रुक जाते हैं यहीं पे। नहीं, आज हमें घर जाना है, चलिए। वांग जी नीमिंजुगागा को बुलाता है और वांगिंग को नीमिंजुगागा को देखकर कहता है, तुम लेकर चलो, मैं आता हूँ। वांग जी विंग को कैरी कर लेता है। विंग, क्या कर रहे हैं? आपको चोट लगी हुई है, आप मुझे क्यों कैरी कर? छोड़े मुझे। वाइफी, शांत रहो वरना मैं यहीं पे कुछ कर दूंगा। तुम्हारी तबीयत खराब है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। विंग, लोगों में इतनी भी खराब नहीं है, मैं चल लूंगा, बस आप सहारा दे दीजिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, चलो। वांग जी विंग को कैरी कर लेकर आ रहा था। शिचिनगा, क्या कर रहे हो? पागल हो गए? छोड़ो उसे, क्या हुआ है? तभी शिचिनगा देखते हैं कि विंग की हालत खराब हो रही है। शिचिनगा कहते हैं, तो तुम विंग हेट में हो? वांग जी को अब समझ में आता है। वांग जी, शिचिनगा कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं अभी आया। और शिचिनगा जाते हैं और कुछ और मेडिसिन लेकर आते हैं विंग के लिए, क्योंकि उन्हें पता था विंग मानेगा नहीं, वो जाएगा। और विंग के फेरोमोन सब रिलीज हो रहे थे। वांग जी विंग को अपना कोट पहना देता है और उनके पास अभी ज़्यादा समय भी नहीं था फ्लाइट के लिए। वो शिचिनगा दवाई ले आए थे। विंग को कहते हैं, ये खा लो, इससे तुम्हारे फेरोमोन्स रिलीज नहीं होंगे और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। विंग खाता है और उसे अब अच्छा लग रहा था, पर वो वांग जी के ऊपर ही सो गया था। वांग जी उसे लेकर जाता है, कार में बैठता है और शिचिनगा बेबीज को संभाल रहे थे। मिंजुगागा आगे बैठे थे, शिचिनगा बेबीज के साथ पीछे बैठे थे, वांग जी और विंग के साथ। और विंग वांग जी के ऊपर सो रहा था और वांग जी विंग का सर सहला रहा था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस वक्त उसे अपने अल्फा की ज़रूरत भी थी। अब विंग होश में नहीं था, फिर भी वो वांग जी को परेशान कर रहा था। वो उसे कभी कहीं टच कर रहा था, कभी कहीं। शिचिनगा देख रहे थे कि वांग जी कैसे कंट्रोल कर रहा है और नीमिंजुगागा भी हंस रहे थे। वांग जी कहता है, अब क्या हंस रहे हैं? ये मेरे को बेहोशी में तंग कर रहा है। भाई भी ऐसा मत करो, मुझे प्रवोक मत करो, मैं रात को छोड़ूंगा नहीं वरना तुम्हें। अब वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। वांग जी विंग को कैरी करता है, पर विंग अब होश में आता है और उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी और विंग की एंट्री होती है, वो फ्लाइट में बैठते हैं। उन दोनों की सबसे लास्ट में कॉर्नर वाली सीट थी एरोप्लेन की। शिचिनगा कहते हैं, चलो सही है, ये बच गए। विंग की हालत तब भी खराब थी, वांग जी को बार बार टच कर रहा था। वांग जी भी कंट्रोल नहीं करता इस बार, वो विंग को शांत कराने के लिए उसे टच कर रहा था। कोट को रखकर उससे विंग ढका हुआ था, तो उसने ऊपर कर विंग को टच कर रहा था ताकि विंग को आराम मिले, पर वो विंग को बार बार सीधा कर रहा था। अब रात के टाइम वो घर पर पहुंचते हैं। शिचिनगा देखते हैं और वांग जी तुरंत विंग को कैरी करता है और ऊपर बेड पर ले जाता है, कमरे में बेड पर लेटाता है और कहता है, तुम यहाँ इंतज़ार करो, मैं अभी आया। वो बेबीज को लेने जा ही रहा था, तो विंग उसे खींच कर कहता है, लाओ, मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ मत जाइए। वांग जी, भाई बस थोड़ी देर रुक जाओ, बेबीज को लाने दो। अभी शिचिनगा नीचे वांगिंग और यिंगवांग को लेकर आते हैं। रात का टाइम हो चुका था और विंग ने कुछ खाया नहीं था और विंग के लिए खाना भी लेकर जा रहा था। और नीचे आकर शिचिनगा कहते हैं, विंग ठीक है अब? वांग जी, गगा नहीं। गगा, क्या आप बेबीज का ध्यान रख लेंगे आज? शिचिनगा, हाँ मैं रख लूँगा, तुम जाओ। गगा, एक और बात बोलनी थी, आपके लिए एक सरप्राइज है। अभी अचिंगा धीरे धीरे नीचे आते हैं सीढ़ियों से उतरते हुए, तो शिचिनगा तुरंत वांगिंग और यिंगवांग को वांग जी को पकड़ा कर कहते हैं, तुम पकड़ो, मैं इन्हें संभाल लूंगा, पर अभी 2 मिनट रुक जाओ, मुझे माफ़ी मांगनी मेरी वाइफी से। सोंगलैंग भी अंदर आ रहा था। सोंगलैंग जब अचिंगा को देखता है, वो दौड़ कर जा रहा था, पर तभी शिचिनगा और तेजी में जाते हैं और सीधा जाकर शिचिनगा को हक कर लेते हैं, आचिंगा को हक कर लेते हैं। आचिंगा, क्या कर रहे हैं? हटिए मुझसे दूर। क्या कहा था आपने? मैं किसी और से प्यार करता हूँ? दूर रहिए। शिचिनगा, बाबे मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, मैं बस उस टाइम बहुत गुस्से में था। आचिंगा स्माइल कर रहे थे क्योंकि वो देख पा रहे थे शिचिनगा की हालत कि वो कितने जेलस हो गए थे, क्योंकि इस वक्त वो किसी को घूर घूर कर देख रहे थे और आचिंगा स्माइल कर रहे थे। आप तो जानते हैं शिचिनगा किसे घूर रहे होंगे इतने गुस्से में? सोंगलैंग को। वो भी आ गया था ना। शिचिनगा कहते हैं, वाइफी मुझे माफ़ कर दो, और वो उनका हाथ पकड़ते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम बोलोगे मैं उठक बैठक भी कर दूंगा। अच्छा करेंगे, यहीं पे करिए, यहीं पर, यहाँ पर करिए।
और तभी शिचिनगा को कुछ फील होता है। वो कहते हैं 1 मिनट रुकना, और वो आचिंगा का हाथ दोबारा पकड़ते हैं। आचिंगा समझ गए थे कि वो क्या देखना चाह रहे हैं, पर आचिंगा तुरंत हाथ हिला देते हैं। आखिरकार शिचिनगा एक डॉक्टर है, क्या वो समझ नहीं पाएंगे नर्स देख कर कि आचिंगा समझ ही जाएंगे ना। तो आचिंगा तुरंत हाथ को दूर कर लेते। क्या कर रहे हैं आचिंगा, क्या कर रहे हैं? जल्दी उठक बैठक कीजिए, आपने अभी बोला करेंगे ना। जब तक मैं ना बोलूं उठ मत जाइएगा। आचिंगा 1 2 वांगजी स्माइल कर रहा था वहीं पर। सोंगलेंग को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। तभी आचिंगा सोंगलेंग को देखकर कहते हैं, अरे सोंगलेंग तुम? शिचिनगा, हाँ ये मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं उठ भी नहीं सकता अब तो, जब तक वाइफ ही नहीं बोलेगी। आचिंगा, तुम वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ। बेचारा वो अब तक शॉक में था कि ये हुआ क्या अभी। शिचिनगा, वाइफी। आचिंगा, मैंने कहा आप उठ सकते हैं, लगे रहिए। आचिंगा सोंगलेंग को बुलाते हैं और उनके पास जाकर कहते हैं, तुम यहाँ कैसे, और तुम हमें छोड़कर बताना चाहते थे। वो कहते हैं शिचिनगा से, रुक जाइए अब। शिचिनगा हक करने वाले थे, पर आचिंगा जानते थे अगर उन्होंने हक किया और हाथ पकड़ा उन्हें सब पता चल जाएगा। इसलिए वो कहते हैं, आज आप दूर रहिए, आपकी सजा है, मैं कल सोचूंगा। आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि मैं आपको माफ़ करूंगा या नहीं। सोंगलेंग, तुम यहाँ कैसे? आचिंगा कहते हैं, सोंगलेंग क्या क्या ये आपके? आचिंगा, हाँ ये मेरे हस्बैंड है। मानो सोंगलेंग पर बिजली गिर गई हो। वो जिससे इतने सालों से प्यार करता था, वही इंसान उसे कह रहा है कि उसकी शादी। तभी ऊपर से मैंग्याओ के साथ एक गायनिक आ रही थी, क्योंकि उन्हें वैनिंग ने बुलवाया था आचिंगा के कहने पर। आचिंगा के रूटीन चेकअप के लिए घर पर ही बुलवा लिया था, क्योंकि वांगजी ने बाहर जाने से मना किया था। तो वैनिंग ने डॉक्टर्स को घर आने के लिए कहा था, और आचिंगा को वांगजी की चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर मैंग्याओ को भी घर पर बुलवा लिया था। हॉस्पिटल ही उनका है यार, वो किसी भी डॉक्टर को कभी भी बुलवा लेते हैं। सोंगलेंग वो इतने सदमे में चला गया था कि जिससे जिससे उसने इतने सालों से प्यार किया करता है, वो आज किसी और का हो चुका है। उसे अब ना तो कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। अब शिचिनगा और वांगजी, इवन गाइस मुझे भी बुरा लग रहा है सोंगलेंग के लिए। क्या आपको लग रहा है? सोंगलेंग घूम जाता है और कहता है, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कह रहा था, मैं बस देखने आया था आप लोगों को कि आप खुश तो हैं ना। आप तो बहुत खुश हैं, आप हमेशा खुश रहना। कि तभी आचिंगा की नज़र वांगजी पर पड़ती है, जो नी मिंजुका को बच्चों को दे रहा था। तभी आचिंगा आते हैं और तुरंत वांगजी को घुमा कर उसे सर पर हाथ रखकर और घुमा घुमा कर देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि वो ठीक है या नहीं है, और कह रहे थे, दिखाओ मुझे तुम्हें कहाँ लगी है, चोट लगी है ना तुम्हें, तुम कैसे जा सकते हो, तुम्हें मैंने कहा था ना उस दिन, मुझे घबराहट हो रही है, मत जाओ। मैंने तुम्हें कितना रोका था मत जाओ, पर तुमने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी ना, बिल्कुल अपने जगह पर गए हो, बहुत जिद्दी हो। तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, और अब तुम्हारी बारी है, मेरी बात नहीं मानी ना तुमने, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। वांगजी, खगा ऐसा मत बोलिए ना, माँ के बाद एक आप ही तो हैं जो मुझे समझते हैं, मेरे बिना बोले बिना कुछ कहे आप मुझे समझ जाते हैं, ऐसा मत बोलिए ना। अच्छा तुम मुझे माँ की तरह मानते हो, लेकिन जाने से पहले तुमने ये नहीं सोचा मेरा क्या होगा, मेरी क्या हालत होगी। वांगजी आचिंगा को हक करके कहता है, काका प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मत रो ना। आचिंगा, तुम्हें पता है तुम्हें वैसी हालत में देख मैंने खुद को कितना कोसा कि मुझे उस दिन तुम्हें नहीं जाने देना चाहिए था। दूर हटो मुझसे, तुम्हें तो अपने काका की कोई परवाह ही नहीं है ना। तुम्हें पता है मैंने कितना लाचार महसूस किया उस दिन खुद को, तुम्हें वैसी हालत में देखकर मैं अपने बच्चे के पास नहीं जा पाया। तुम्हें पता है वो कितना, मैं बोल भी नहीं सकता, मुझे कितना कितना लाचार महसूस हुआ उस दिन। काका आप बताइए मैं क्या करूं, प्लीज़ गुस्सा मत होइए ना, प्लीज़ काका। वांगजी तुरंत शिचिनगा की तरह अपने कान पकड़ता है और उठक बैठक करने लगता है। आचिंगा
तुरंत उसे हक करके कहते हैं, वादा करो कि अब ऐसे नहीं करोगे, और तुम पागल हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें चोट लगी है और तुम ये कर रहे हो, मुझसे वादा करो कि कभी दोबारा ऐसे खुद की जान जोखिम में नहीं डालोगे। वांग जी हक बैक करता है और तभी कहता है, मैं नहीं करूँगा गगा। अभी शिचेनगा भी हक कर लेते हैं। तभी आचिंगा शिचेनगा को कहते हैं, किसने कहा आप मुझे हक कर सकते हैं, वो सिर्फ मेरे बच्चे के लिए था, हटिए मुझसे दूर। मैंने आपको पूरी तरह माफ़ नहीं किया है, अभी सिर्फ मेरे बेटे के लिए था वो, आप दूर रहिए मुझसे, मैं किसी और से प्यार करता हूँ ना, जाइए यहाँ से। तभी सोंगलैंग आचिंगा को खुश देखकर वहाँ से वापस जा रहा था कि तभी शिचेनगा उसके पास जाकर उसे कहते हैं, एटलीस्ट उसे अपनी फीलिंग्स तो बता दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अगर दिल में रखोगे तो तुम्हें ही बाद में रिग्रेट होगा। कि एटलीस्ट तुम्हें अपनी फीलिंग्स उन्हें बता देनी चाहिए थी। बस एक एडवाइस दूंगा, मेरी वाइफ को टच मत करना, क्योंकि मैं अपनी जेलसी को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। अब शिचेनगा सोंगलैंग का हाथ पकड़ कर ले जाते हैं और कहते हैं, बाबे सोंगलैंग तुमसे कुछ कहना चाहता है। आचिंगा, सोंगलैंग मैं तो तुम्हें भूल ही गया था, वो वांगजी को चोट लगी थी ना, इसलिए ये हमेशा मुझे परेशान करता अपने गगो की तरह। हाँ बोलो, क्या हुआ सोंगलैंग? सोंगलैंग बोल नहीं पा रहा था, तब वांगजी कह देता है, गगा ये आपसे प्यार करता है। आचिंगा शौक में खड़े हो जाते हैं। आचिंगा पूछते हैं, क्या सच में? सोंगलैंग, हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, अभी से नहीं बहुत पहले से करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। फर्स्ट टाइम जब आपने मेरी मदद की थी, आपने मेरा ध्यान रखा था। आचिंगा स्माइल करते हैं और सोंगलैंग को अपने पास बुलाकर कहते हैं, इधर आओ। उसे हक कर लेते हैं। वांगजी तुरंत शिचेनगा के पास जाकर उन्हें पकड़ लेता है, क्योंकि वो जल भुन रहे थे। आचिंगा कहते हैं, सोंगलैंग मैंने हमेशा तुम्हें अपना छोटा भाई माना है, विंग की तरह मैंने तुम्हारा ध्यान रखा। थैंक यू सो मच मुझे प्यार करने के लिए। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता हूँ, पर मैं तुम्हें कभी वैसे नहीं देखा। मैं सिर्फ अपने हबी से प्यार करता हूँ। मैं इस दुनिया में किसी से प्यार नहीं कर सकता उनके अलावा। मैं जानता हूँ अभी तुम्हें हर्ट हो रहा है, पर तुम्हें प्यार मैं नहीं कर सकता। तुम्हारी फीलिंग की कदर है मुझे, पर प्यार करने के लिए शुक्रिया, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें छोटा भाई मानता हूँ। तुम्हें जब भी मदद चाहिए तुम हमेशा मेरे पास आ सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा, पर मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। सोंगलैंग सोंगलैंग आचिंगा को हक बैक करता है। अब तो शिचेनगा का गुस्सा फूट रहा था, क्योंकि उन्होंने उसे एडवाइस दी थी कि उसकी बीवी को टच ना करे। तो आचिंगा आगे बढ़ रहे थे वांगजी को लेकर। आचिंगा कहते हैं, तुम मुझसे अच्छा पर्सन डिजर्व करते हो, समझे? तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आएगा, और तुम गए क्यों थे ये बताओ पहले। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, हमने कितना ढूंढा तुम्हें। सोंगलैंग अब हटता है और शिचेनगा रुक जाते हैं और कहता है, सोंगलैंग अगर मैं उस दिन नहीं जाता गगा तो वो आप लोगों को मार देते, क्योंकि आप लोगों के अलावा मेरा कोई नहीं था। आचिंगा कहते हैं, पर मैं कुछ बताना चाहता था तुम्हें। सोंगलैंग, जी कहिए गगा। आचिंगा, जैसे तुम मुझे पसंद करते थे ना, वैसे ही विंग भी तुम्हें पसंद करता था। वो तुम्हें बताए तो प्लीज़ आराम से बेबी को समझाना, ओके, और उसे हर्ट मत करना। सोंगलैंग, क्या? पर उसे तो पता था कि मैं आपको पसंद करता हूँ। ये सुन वांगजी को इतना गुस्सा आता है, वो शिचेनगा को छोड़ता है, और अब उल्टा हो रहा था, शिचेनगा को वांगजी को पकड़ना पड़ रहा था। वांगजी सोंगलैंग की ओर बढ़ने लगा था, शिचेनगा उसे पकड़ रहे थे, पर शिचेनगा को खींचते हुए अपने साथ ले जाता है और वांगजी सीधा सोंगलैंग के एक मुक्का धरता है, और शिचेनगा वांगजी को कंट्रोल कर रहे थे। अब शिचेनगा के साथ साथ आचिंगा भी बोल रहे थे, वांगजी रुको। वांगजी कह रहा था, छोड़िए मुझे, इसने मेरी वाइफ को दुखी किया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, आज तो ये जिंदा जाएगा नहीं यहाँ से, मेरी गन कहाँ है। और शिचेनगा देखते हैं कि वांगजी फिर से मारने जा रहा है, वो एक और पंच मारता है और वांगजी सीधा सोंगलैंग सीधा गिरने वाला था। वांगजी को दवाई देने के लिए मेंग्याओ आगे आ रहा था रोकने के लिए, तभी सोंगलैंग जाकर सीधा मेंग्याओ के ऊपर गिरता है और उन दोनों के बीच में एक्सीडेंटल किस हो जाती है। सोंगलैंग तुरंत उठता है और वो दोनों अब एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। थोड़ी देर के लिए
वहीं आचिंगा और शिचेनगा दोनों मिलकर वांगजी को रोक रहे थे और वो कह रहे थे सोंगलैंग भाग जाओ यहाँ से, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है, ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अभी विंग गेट पर आकर आवाज देता है, लाओ गो, कहाँ चले गए, जल्दी आइए। आचिंगा, विंग विंग बुला रहे तुम्हें, जल्दी जाओ। शिचेनगा भी कहते हैं, हाँ उसकी तबीयत खराब है, जाओ तुम उसके पास। अभी वांगजी कहता है, नहीं काका छोड़िए इसे, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिचेनगा देखते हैं और कहते हैं, वांगजी रहने दो, देखो उसे। तभी आचिंगा भी देखते हैं और कहते हैं, हाँ वांगजी रहने दो, वो वैसे ही किसी और के प्यार में पड़ चुका है। उधर देखो, ये किसी और के प्यार में पड़े, बस मेरी बीवी से दूर रहे, मेरे बीवी और मेरे काका से दूर रहे, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा, छोड़िए मुझे। ठीक है पड़े किसी और के प्यार में, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा तो बिल्कुल भी नहीं। अगली बार ये दिखा तो मैं इसका मुंह तोड़ूंगा जरूर, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा तो नहीं। शिचेनगा देखते हैं वांगजी फिर से जा रहा है उसे मारने के लिए। तभी शिचेनगा पकड़ लेते हैं और कहते हैं, वो किसी और के प्यार में पड़ रहा है, साले को जाने दे, मेरी वाइफी को भी दुखी कर रखा है। उन्हें प्यार में पड़ गए, उन्हें दुखी मत कर करो, ठीक है, जाओ विंग का ध्यान रखो और बेबीज को हम संभाल लेंगे। नीमिंजू का बेबीज को लाते हैं। शिचेनगा कह रहे थे, बॉबे मुझे माफ कर दो। और अब सोंगलैंग और मेंग्याओ तुरंत हटता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ। तभी सोंगलैंग हाथ पकड़कर खींचता है और कहता है, इसे तो मैं जाने नहीं दूँ। आपका नाम क्या है? तभी नेम प्लेट पर देखता है और कहता है, मेंग्याओ, डॉक्टर मेंग्याओ। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? आज मैं ड्रिंक करना चाहता हूँ। तो मेंग्याओ कहता है, मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ आप में, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे बहुत काम है, मुझे अपने पेशेंट्स को देखना है, आज मेरा ओवर टाइम है। तो सोंगलैंग कहता है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। सोंगलैंग, मैं कैब बुक कर लूँगा। यहाँ पे कैब नहीं मिलेगी, मैं छोड़ देता हूँ। तभी शिचेनगा भी कहते हैं, मेंग्याओ तुम्हें यहाँ से कैब नहीं मिलेगी, सोंगलैंग तुम छोड़ देना इन्हें। सोंगलैंग, हाँ मैं छोड़ दूँगा, चलिए। आचिंगा, सोंगलैंग तुम कल आकर मिलना। सोंगलैंग, जी गगा। शिचेनगा देख रहे थे, कहते हैं, अभी से क्यों मिलना है? बॉबे अब क्या ज़रूरत है? आचिंगा, मुझसे बात मत कीजिए, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, दूर रहिए मुझसे। अब वो कमरे में जा रहे थे यंग वांग को लेकर, और आज शिचेनगा वांग यंग को लेकर आ रहे थे कमरे में। वो लेटते हैं और बीच में बेबीज लेटे हुए थे। आचिंगा कहते हैं, सो जाइए। तभी शिचेनगा कहते हैं, बॉबे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आचिंगा हल्का सा पीक कर देखते हैं, कहते हैं, मुझे कुछ नहीं देखना, मैं सो रहा हूँ। बॉबे मैं जानता हूँ तुम्हें ये बहुत पसंद है, देखो मुझे कुछ पसंद नहीं है, सो जाइए चुपचाप। आचिंगा देखते हैं कि शिचेनगा उनके पास आ रहे हैं घूमकर। वो कहते हैं, आप वहीं रहिए, दूर रहिए मुझसे। आचिंगा कहते हैं, मैं कह रहा हूँ दूर रहिए, मैंने कहा था आपके बिहेवियर पर डिपेंड करेगा, मुझे पानी पीना है। ये लो बॉबे, मेरे ना पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, लाओ। हाँ मैं अभी दबा देता हूँ। और आचिंगा जब पैर दबा रहे थे, वो कहते हैं, तुम्हारे पैर थोड़े से सैलो लग रहे हैं, क्या तुम ज़्यादा चले हो? आचिंगा को याद आता है, अरे हाँ मैं क्या कह रहा हूँ इनसे। हाँ लगो, वो मैं ज़्यादा देर खड़ा रहता ना, उस वजह से। रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। शिचेनगा, कोई बात नहीं, मैं दबा देता हूँ। आचिंगा, लाओ अभी रहने दीजिए, आप भी तो थक गए होगे ना, इतने दूर से सफ़र करके आए, सो जाइए। और मैं आपको माफ़ कर चुका हूँ। अच्छा माफ़ कर दिया ना वाइफी, क्या मैं अब तुम्हें किस कर सकता हूँ? आचिंगा, ठीक है कर लीजिए। आचिंगा किस लिए आगे बढ़ते हैं, पर उन्हें उल्टी आ जाती है शिचेनगा की स्मेल से। शिचेनगा कहते हैं, वाइफी ये क्या था? तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हें क्या हुआ है? गेट खोलो, मुझे देखने दो, मैं चेक करता हूँ। आचिंगा, कुछ नहीं लगा, वो मैंने कुछ अजीब सा खा लिया था, उस वजह से हो रहा है। नहीं मैं चेक करता हूँ, अभी तुम्हारे लिए दवाई लेकर आऊँगा। लाओ अभी, अब सारी दुकानें बंद हो गई होंगी, आप दवाई लेकर आएंगे, मैं हॉस्पिटल जाऊँगा लेकिन दवाई लेकर आऊँगा, मुझे चेक करने दो। अब आचिंगा बाहर आते हैं। शिचेनगा तुरंत उनका हाथ पकड़ते हैं और उनका सर अपने सर से लगाकर देखते हैं फीवर तो नहीं है, और तभी उनके हाथ कुछ फील करते हैं। वो तुरंत चेक करते हैं, और जब वो नब्स चेक करते हैं आचिंगा ने हेड नीचे कर लिया था, उन्हें शर्म आ रही। और जब शिचेनगा चेक करते हैं और उन्हें पता चलता, वो कहते हैं, वाइफी तुम प्रेग्नेंट हो?
नीचे आंखें कर शर्माते हुए हल्की सी गर्दन हिलाकर कहते हैं हाँ इशारे में। शीजन का शौक और वो इतने खुश होते हैं, वो आचिंगा को उठाकर घुमाने लगते हैं। आचिंगा क्या कर रहे हैं, अभी छोड़िए, बेबी को लग जाएगी। हाँ हाँ वो मैं बेबी मैं पापा बनने वाला हूँ तो मम्मा। शीजनगा इतने ज़्यादा खुश थे वो सीधा आचिंगा को किस करने लगते हैं। तभी आचिंगा को फिर से उल्टी आती है और वो दौड़ कर जाते हैं फिर से। और इस बार शीजनगा अंदर जाते हैं और उनको सहला रहे थे और कह रहे थे भाई बॉबी जब तुमने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, तुम सच में थैंक यू। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए तुम बहुत अच्छे हो। लाओ अभी ऐसा मत देखिए मुझे, मैं एम्बेरस हो रहा हूँ। वाइफी तुम मम्मा बनने वाले हो, किस बात की एम्बेरसमेंट हो रही है तुम्हें। आचिंगा देखते हैं कि शीजनगा ने उन्हें उठा लिया, वो कुछ करने ही नहीं दे रहे। शीजनगा अब तुम कुछ नहीं करोगे, बैठ जाओ। ये देखकर चिंगा को कुछ याद आता है और वो कहते हैं आप दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे हैं। शीजनगा क्या मतलब, इसका मतलब वांगजी को पता है। आचिंगा हाँ, और तो आपको पता है उस दिन वो मुझे व्हील चेयर पर घर लाया था और मुझे कुछ करने ही नहीं देता, डॉक्टर्स को भी यहाँ बुलवा देता है। शीजनगा आखिर भाई किसका है। अब शीजनगा बॉबी मैं क्या सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं सच में पापा बनने वाला हूँ। बेबी तुम ठीक हो ना, देखो मैं तुम्हारा डैडी। मम्मा को ज़्यादा परेशान नहीं करना ठीक है। आचिंगा अरे वो अभी छोटा है, आपको सुन भी पाएगा। शीजनगा तुम्हें पता नहीं है बच्चे कितना सुनते हैं। शीजनगा तुरंत उठा लेते हैं और बेड पर ले जाकर लेटा देते हैं और वो फिर से किस करने जा ही रहे थे। उन्हें याद आता है अगर उन्होंने किस किया तो ये फिर से वॉशरूम में जाएगा। वो किस नहीं करते पर वो कहते हैं अच्छा वहाँ पर करूँगा तो होगा। अब वो शर्ट खोलते हैं। चिंगा क्या कर रहे हैं, मेरी शर्ट क्यों खोल रहे हैं। चिंगा देखो 2 हफ्ते से मैं तुमसे दूर हूँ, एटलीस्ट मुझे थोड़ा तो शांत होने दो। अब मैं तुम्हें किस करूँगा तो मैं उल्टी आएगी, मैं इसलिए वहाँ नहीं करूँगा, थोड़ा कहीं और से ही सेटिस्फाई हो लूँ। चिंगा आप भी ना, बच्चे सो रहे हैं हमारे बगल में, चुप हो जाइए, मैं कुछ नहीं करने दूंगा ऐसा वैसा आपको। और हमारा बेबी भी देख रहा है। बेबी तुम सो रहे हो ना, वो बेबी बोला वो सो रहा है, मुझे करने दो। और आचिंगा के नेक पर शीजनगा किस करने लगते हैं। आचिंगा नहीं मत कीजिए, लोगों मत कीजिए, प्लीज़ मत कीजिए। वो निपल्स को सक करने लगते हैं। आचिंगा मत करिए अभी, प्लीज़ स्टॉप इट अभी। तभी यिंग वांग जाग जाता है, लगता है ये बिल्कुल अपने दोनों मम्माओं के साथ है, कभी विंग को बचाता है तो कभी आचिंगा को। शीजनगा ये मुझे तंग कर रहा है, इसने मेरे मूड की धज्जियां उड़ा दी। अब समझ में आया ये वांगजी मुझे क्यों देख कर गया है बच्चों को। चिंगा स्माइल कर रहे थे और कह रहे थे काश मेरा बच्चा भी ऐसे ही निकले। शीजनगा क्या कहा, नहीं हमारा बच्चा बहुत शांत होगा, वो रात को हमें कभी परेशान नहीं करेगा। आचिंगा अच्छा हमें परेशान नहीं करेगा, वो तो समय बताएगा कितना परेशान करेगा। अगर वो आप पर गया तो शायद ना करे, मुझ पर गया तो जरूर करेगा। अच्छा गाइस ये पार्ट यहीं खत्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय क्यूटीज।